हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज वही टॉपिक है जिससे पहले आपने देखा था कि भारत में समाचार पत्रों का प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। तो आपने पहला पार्ट देख लिया है और आज दूसरा पार्ट है, लेकिन ये दूसरा पार्ट पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका नहीं है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो और आगे एग्ज़ाम में पूछा न जाएगा। इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा। तो चूँकि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में आपने देखा था कि हमने लगभग काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, लेकिन एक क्लास में कवर करना संभव नहीं था, इस वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा कि भारत में समाचार पत्रों का इतिहास जो प्रारंभ होता है वह भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ ही प्रारंभ होता है और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित की गई वह पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में यानी कि 1550 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा 1550 ईस्वी में स्थापित की गई, जबकि भारत में पहली पुस्तक जो छापी गई वह 1557 ईस्वी में 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों के द्वारा भारत में पहली पुस्तक छापी गई, जबकि ऑथेंटिक डेट जो माना जाता है वो लगभग 1556 ईस्वी को ही माना जाता है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित हुई वह 1684 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई। 1684 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई। हालांकि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के कर्मचारियों ने लगभग 100 वर्षों तक समाचार पत्रों या पत्रिकाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने निजी व्यापार में लिप्त थे और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसकी जानकारी, इसकी भनक लगे कि कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो अपने व्यक्तिगत व्यापार में लिप्त हैं। इस वजह से उन्होंने किसी भी तरीके से इस पर काम नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से एक कंपनी का ही कर्मचारी कंपनी से नाराज़ होकर के उसने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, विलियम बोल्ट जिसका नाम था, और ये घटना है 1776 ईस्वी की, 1776 ईस्वी की। लेकिन बाद में उस पर दबाव बना करके उसे लंदन, ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके बाद भारत में जो समाचार पत्रों का सिलसिला प्रारंभ होता है वह जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से पहला समाचार पत्र निकाला गया। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे द कलकत्ता एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे द कलकत्ता एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, ये तो है समाचार पत्रों का इतिहास भारत में कैसे प्रारंभ हुआ, और यहीं से जो है भारत में इसका इतिहास बड़े पैमाने पर प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं, टॉपिक में मैंने देखा कि कौन कौन से समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, इसके बाद यह किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, कहाँ से प्रकाशित किया गया था तथा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, और इससे महत्वपूर्ण विशिष्ट तत्व है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मराठा। इससे पहले आपने देखा था केसरी आपने देखा था, और केसरी जो है, हालांकि पहले केलकर जी उसको संपादित किया करते थे, और जो कि मराठी में था। केसरी किस में संपादित किया जा रहा था? मराठी में था, और बाद में जो है उसको तिलक जी ने प्रकाशित करना प्रारंभ किया। मराठा देखेंगे तो ये अंग्रेजी में संपादित किया जा रहा था मराठा, और 1881 ईस्वी में मराठा 1881 ईस्वी में बम्बई से संपादित किया जा रहा था। कहाँ से संपादित किया जा रहा था? तो बम्बई से संपादित किया जा रहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो पहले इसको जो है अगरकर के द्वारा संपादित किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको तिलक ने संपादित करना प्रारंभ किया। इसके बाद अगला है युगांतर। मराठा के बाद अगला पत्र कौन सा है? तो अगला युगांतर पत्र है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और यह 1906 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह कब प्रकाशित किया गया? तो यह 1906 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। और कहाँ से? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। युगांतर 1906 ईस्वी में कलकत्ता से भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिद्र घोष। युगांतर को किसने संपादित किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिद्र घोष ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद देखेंगे अगला है इंडिया। अगला कौन सा पत्र है? अगला पत्र है इंडिया। 1890 ईस्वी में संपादित किया गया।
हालांकि भारत में यह सब प्रकाशित नहीं किया गया था, यह लंदन में प्रकाशित किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी ने। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था। इंडिया, लंदन में प्रकाशित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद अगला देखेंगे तो संध्या, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संध्या 1906 ईस्वी में, संध्या कब प्रकाशित किया गया? 1906 ईस्वी में। कहाँ से? तो यह बंगाल से प्रकाशित किया गया था और इसे ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या बंगाल से प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है प्रताप। अगला कौन सा समाचार पत्र है? अगला है प्रताप, हिंदी में प्रकाशित किया गया था, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। प्रताप हिंदी में, और यह कब प्रकाशित किया गया था? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। कहाँ से? तो यह कानपुर से प्रकाशित किया गया था। प्रताप हिंदी में प्रकाशित किया गया था और 1913 ईस्वी में। कहाँ से? तो कानपुर से प्रकाशित किया गया था और इसके संपादक जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने इसको संपादन किया था इसका। अगला है गदर। गदर ये भी इम्पोर्टेंट है और गदर कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया था, लगभग 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, इन सभी भाषाओं में गदर जो है, गदर का संपादन किया गया था 1913 ईस्वी में ही। कहाँ से? 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था गदर, सैन फ्रांसिस्को से। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो लंदन, तो यह जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था और इसको प्रकाशित करने वाले जो थे वह लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को में। यह प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का पत्र था। गदर जो था यह प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का पत्र था जो किसी कारणवश भारत से बाहर चले गए थे और भारत से बाहर जाकर के भी उन्होंने वहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। ऐसे ढेर सारे भारतीय थे। अगला है भवानी मंदिर। अगला कौन सा है? अगला है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर यह 1904 ईस्वी में, भवानी मंदिर 1904 ईस्वी में और कलकत्ता से, भवानी मंदिर 1904 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो भवानी मंदिर 1904 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था बारिद्र घोष के द्वारा। बारिद्र घोष के द्वारा 1904 ईस्वी में कलकत्ता से भवानी मंदिर प्रकाशित किया गया था। और यह बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। भवानी मंदिर यह बम तथा हथियार बनाने की एक गुप्त पत्रिका थी भवानी मंदिर। इसके बाद है अगला वंदे मातरम। अगला कौन सा है? तो अगला है वंदे मातरम। वंदे मातरम 1906 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम कलकत्ता से 1906 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। वंदे मातरम 1906 ईस्वी में कलकत्ता से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। एक और वंदे मातरम है, दोनों इम्पोर्टेंस हैं। एक और वंदे मातरम है जो भारत से बाहर प्रकाशित हुआ था, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था और यह पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यह पेरिस से प्रकाशित किया जा रहा था और इसे लाला हरदयाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम पेरिस से प्रकाशित किया जा रहा था 1909 में। कहाँ से? पेरिस से। और किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद अगला है अल हिलाल। अगला कौन सा पत्र है? तो अगला है पत्रिका अल हिलाल। यह उर्दू में था। किस भाषा में था अल हिलाल? अल हिलाल उर्दू में था और यह 1912 में इसे प्रकाशित किया गया था। और कहाँ से? तो कलकत्ता से। अल हिलाल 1912 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल का संपादन किया गया था। इसके बाद अगला है
मद्रास स्टैंडर्ड, मद्रास स्टैंडर्ड यह हिंदी में प्रकाशित किया गया था। मद्रास स्टैंडर्ड 1914 ईस्वी में। मद्रास स्टैंडर्ड किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? 1914 ईस्वी में हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा, कहाँ से? तो मद्रास से। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास स्टैंडर्ड प्रकाशित किया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे तो अगला ये इसके बाद वाले ये दोनों इम्पोर्टेंट्स है। अगला है कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ ये भी अंग्रेजी में था और न्यू इंडिया ये भी अंग्रेजी में था। कॉमनवेल्थ 1914 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा ही। और न्यू इंडिया ये 1916 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और ये दोनों समाचार पत्र ही, ये दोनों पत्र ही कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? मद्रास से। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 1914 1916 दोनों मद्रास से। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला तो डॉन। अगला कौन सा पत्र पत्रिका है? अगला है डॉन। और यह 1917 में, डॉन 1917 में प्रकाशित किया गया था। डॉन 1917 में प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा, कहाँ पे, कहाँ से? तो कराची से यह प्रकाशित किया जा रहा था। और किसके द्वारा? तो डॉन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। डॉन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो डॉन जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है द लीडर। द लीडर यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। द लीडर अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। और कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा द लीडर अंग्रेजी में इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था। अगला है नवजीवन। इम्पोर्टेंट है नवजीवन। और यह हिंदी तथा गुजराती, नवजीवन हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषा में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? कब? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में नवजीवन हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? तो अहमदाबाद से। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। और अगला है नवजीवन के बाद यंग इंडिया। यह भी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और 1919 ईस्वी में ही यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था। अहमदाबाद से ही प्रकाशित हुआ था यह। और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा ही इसे प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा यह जो था अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। अगला है हिंदुस्तान टाइम्स। अगला कौन सा है? अगला है हिंदुस्तान टाइम्स। यह अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था 1922 ईस्वी में। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। और कब? 1922 ईस्वी में। और कहाँ से? यह दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो यह के.एम. पडिक्कर के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था दिल्ली से। इसके बाद है नवकल। अगला कौन सा है? अगला समाचार पत्र है या पत्रिका कौन सा है? तो नवकल है। और नवकल यह 1928 ईस्वी में। नवकल 1928 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो नवकल 1928 में बम्बई से प्रकाशित किया गया था। और एन.आई. खांडेकर के द्वारा। और यह मराठी भाषा का पत्र था। नवकल एन.आई. खांडेकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1928 ईस्वी में बम्बई से। और यह मराठी भाषा का पत्र था। इसके बाद है अगला हरिजन 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? कहाँ से? तो यह पूना से यह प्रकाशित किया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा, पुणे से महात्मा गांधी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला है स्वराज
अगला कौन सा पत्रिका है? अगली है स्वराज पत्रिका, और इसे 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में पूना से ही 1936 ईस्वी में इसे NP पारुलेकर के द्वारा, पूना से ही 1936 ईस्वी में NP पारुलेकर के द्वारा इसे संपादित किया गया था। इसके बाद अगला है स्वराज के बाद इनकलाब। अगला कौन सी पत्रिका है? अगली पत्रिका है इनकलाब, और ये 1937 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। और कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह भी बम्बई से ही प्रकाशित किया गया था। यह भी बम्बई से ही प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो खालिद अंसारी के द्वारा। खालिद अंसारी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। खालिद अंसारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? तो बम्बई से। कब? 1937 ईस्वी में। इनकलाब। अगला है नेशनल हेराल्ड। अगला कौन सा समाचार पत्र, अगली कौन सी पत्रिका है? नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। 1938 ईस्वी में। और कहाँ से प्रकाशित किया गया था नेशनल हेराल्ड? तो नेशनल हेराल्ड जो है यह बम्बई से ही प्रकाशित किया गया था। नेशनल हेराल्ड यह बम्बई से प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बम्बई से प्रकाशित किया गया था। अगला है तलवार। अगला कौन सा है? अगला है तलवार। और तलवार जो है यह पेरिस से प्रकाशित किया गया था। तलवार कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पेरिस से प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा? तो यह मैडम भिकाजी कामा के द्वारा तलवार प्रकाशित किया गया था। इम्पोर्टेंट पत्रिका है यह, कई बार पूछा गया है। अगला है फ्री हिंदुस्तान। अगला कौन सा है? तो अगला है फ्री हिंदुस्तान। और फ्री हिंदुस्तान यह बर्लिन से प्रकाशित किया गया था। फ्री हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो फ्री हिंदुस्तान बर्लिन से प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था बर्लिन से। अगला है रेशमा। अगला कौन सा है? अगला है रेशमा। और रेशमा यह सैन फ्रांसिस्को से। रेशमा कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो रेशमा सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था। और यह गदर दल द्वारा संचालित किया गया था। रेशमा सैन फ्रांसिस्को में ही गदर दल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है हिंदुस्तान। अगला कौन सा है? अगला हिंदुस्तान है। और यह हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रकाशित किया गया था। यह हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा? तो यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है अगला आज यह प्रकाशित किया गया था वाराणसी से ही। आज कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो आज प्रकाशित किया गया था वाराणसी से ही। और इसे शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आज शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था वाराणसी से। इसके बाद अगला है कामरेड अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। कामरेड। और इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था कामरेड। और किसके द्वारा? तो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा कामरेड कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। अगला है हमदर्द उर्दू में था। हमदर्द 1911 में। और यह भी हमदर्द जो है यह दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो मौलाना मोहम्मद अली तथा महात्मा गांधी के द्वारा। मौलाना मोहम्मद अली तथा महात्मा गांधी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला है नेशनल फ्रंट पीपुल्स वार तथा स्पार्क। नेशनल फ्रंट पीपुल वार तथा स्पार्क यह प्रकाशित किया गया था दिल्ली से। यह दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। इस तरीके से यह टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।